ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सुजी से होती है, जो अभी मैरिज ब्यूरो में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। वो उससे कॉल करके पूछने लगती है कि आज हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने का प्लान करे थे ना, तो अभी तक तुम यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं। तभी कॉल पर एक लड़की उसे कहने लगती है कि ली तो मेरे साथ यहाँ पर सो रहा है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे जगा दूँ। फिर वो उसे अपना और उसका फोटो सेंड करती है, जिसे देखने के बाद सुजी शॉक हो जाती है। उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसके ऑफिस में सभी के सामने उसने उसे प्रपोज किया था और कहा था कि वो उसके लिए लॉयल रहेगा, पर उसने अब अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। फिर सुजी उस लड़की से कह देती है कि थैंक यू मुझे बताने के लिए कि वो कितना बड़ा ट्रैश है। अब तुम्हें वो ट्रैश इतना पसंद है तो मेरी तरफ से उसे तुम ही रख लो। और फिर वो रोते हुए कॉल कट कर लेती है और डिसाइड करती है कि मैं उसके लिए सैड नहीं होंगी। एक चीटिंग मैन के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। फिर जो वो अपना मैरिज रजिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वहीं पर ही रख कर यहाँ से जा रही होती है। इतने में एक बंदा उससे आवाज़ देता है कि क्या उसे भी किसी ने चीट कर दिया है। तो सुजी उसकी आवाज़ सुन के पीछे मुड़ती है और पूछती है कि क्या कोई काम है। तो फिर वो बंदा उससे पूछ रहा होता है कि अगर तुम्हें किसी ने चीट किया है तो क्यों ना तुम मुझे कंसिडर करो। मैरिज ब्यूरो बंद होने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचा हुआ है, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। और ये कोई और नहीं, हमारा मेल लीड शैन है। फिर सुजी और वो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जब फोटोज़ खिंचवा रहे होते हैं तो वो सोचती है कि आज ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया और आज ही के दिन वो किसी स्ट्रेंजर मैन से शादी करी है। जैसे ही फिर दोनों सर्टिफिकेट लेकर ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो सुजी को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि कंपनी में अभी उन लोग की टीम को अर्जेंटली टास्क मिला है, तो उसे जल्दी काम करने के लिए आना पड़ेगा। तो सुजी फिर शेन से उसका नाम पूछती है और फिर अपने बारे में बताती है कि वो कौन सी एयरलाइन कंपनी के लिए काम करती है और उसे फिर वो अपना बिजनेस कार्ड दे देती है और कहती है कि तुम मुझे बाद में कांटेक्ट कर सकते हो, अभी मुझे जल्दी काम के लिए जाना है। ऐसा बोलकर चली जाती है और शेन फिर उसका कार्ड देखते हुए सोच रहा होता है कि वो पहले की तरह अभी भी कितनी आउटस्टैंडिंग है। तभी इतने में यहाँ पर बहुत सारी कार्स रुकती है और यहाँ गार्ड्स आकर उसका वेलकम कर रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी आकर उसे कहने लगता है कि आप पे फैमिली के यंग मास्टर है, तो आखिर आप इस छोटे से शहर में अचानक से क्यों आए हुए हैं। तो शेन बताने लगता है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, और वो सर्टिफिकेट उसे दिखाता भी है। तो सेक्रेटरी काफ़ी शॉक होता है और कहने लगता है कि आखिर आप तो इतने टाइम से सिंगल रहे, तो ऐसी कौन सी लड़की आपको मिल गई जिससे आपने तुरंत ही शादी भी कर ली। तो शेन कहता है कि वो तो तुम्हें पता लग ही जाएगा और फिर वो कार में बैठ के निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुजी को, जो कि अपने कंपनी में होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि उसने जो अचानक से ऐसे किसी से भी शादी कर ली है तो उससे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि वो उसे जानती भी नहीं है और सोचती है कि अब वो उससे जान पहचान कैसे बढ़ाएगी। फिर हम देखते हैं सुजी अपना काम कर रही होती है और हमें पता लगता है वो यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो कि अपना काम बहुत अच्छे से कर रही होती है। तो सारे उसके कलीग्स बहुत ही इम्प्रेस होते हैं कि वो ब्यूटी प्लस ब्रेन है। फिर उसकी कलीग बताने लगती है कि आज उनकी कंपनी में एक बिग शॉट आने वाला है, जिसके लिए वेलकम पार्टी रखी जा रही है, तो हम सभी को वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। तो फिर सुजी भी वहाँ पार्टी में पहुँचती है और यहाँ पर उसकी कलीग उसे और बता रही होती है कि वो जो न्यू बंदा यहाँ पर आने वाला है वो असल में पे फैमिली का वारिस है और बहुत ही रिच मैन है, जो कि अब्रॉड से आया हुआ है। इसलिए सुजी की कलीग उसे कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम हमारी कंपनी की स्टार कंट्रोलर हो, तो तुम्हें बॉस उसे ड्रिंक टोस्ट करने के लिए ज़रूर भेजेंगे, उसे रिस्पेक्ट देने को। तो सुजी कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं ड्रिंक ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती हूँ, ऊपर से आज ही मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ली हूँ। तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि आखिर तुम कितनी ज़्यादा ही डिसिप्लिन रहती हो, तुमने आज ही उस ली से शादी करी और अभी से तुम उसके लिए इतनी लॉयल हो रही हो। तो सूजी बता देती है कि मैंने उस ली से शादी नहीं करी और हाँ, तुम उस चीटर बंदे की मेरे सामने बात भी मत करो। रुको, मैं अभी तुम्हें अपने हैंडसम हस्बैंड का फोटो दिखाती हूँ। और फिर वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर ये बंदा तुम्हें कहाँ से मिला, इतना हैंडसम है। तो सूजी कहती है कि मैंने रास्ते में ऐसी किसी भी बंदे से शादी कर ली हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम तो ऐसे टाइप की नहीं हो, आखिर ऐसा तुमने कैसे कर ली। तो वो कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर अब मैं इस स्ट्रेंजर बंदे से जान पहचान कैसे करने वाली हूँ। और फिर सूजी ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक हो गई होती है। तभी यहाँ पर ली भी आके बैठता है और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड शिया भी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैनेजर अभी जो बिग शॉट को लाने वाला है, अगर वो लोग उसके सामने अच्छा सा अपना इंप्रेशन जमा लेंगे तो क्या पता उन्हें प्रमोशन मिल जाए। फिर यहाँ जैसी शेन के आने की अनाउंसमेंट होती है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं और सूजी की फ्रेंड भी जल्दी से उसे खड़ा करती है। जैसे ही शेन यहाँ पहुँचता है तो सभी फिर उसका वेलकम कर रहे होते हैं और सूजी जब उसे देखती है तो फिर जल्दी से भागकर उसके पास आ जाती है और उसे हस्बैंड कहकर बुलाते हुए जल्दी से वो उसके ऊपर कूद जाती है। तो वो तो शॉक हो जाता है। सूजी उससे कहती है कि तुम्हारे ऊपर से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है और फिर वो उसे किस कर लेती है। तो ये देखकर सभी लोग ही शॉक हो रहे होते हैं। तो सूजी की फ्रेंड जल्दी से आकर फिर सॉरी बोलती है उसकी जगह और सूजी को खींचकर यहाँ से बाहर लेकर जाती है। फिर मैनेजर जल्दी से शेन को इसके लिए सॉरी बोलता है कि उसकी एम्प्लॉय काफ़ी ड्रंक थी
और बाकी सभी फिर शेन को वेलकम कर रहे होते हैं। तो वो सभी के साथ ड्रिंक टोस्ट करता है और मैनेजर से कहता है कि मुझे अभी ज़रूरी काम है और चला जाता है। तो लियो और उसकी इस न्यू गर्लफ्रेंड शाह को तो लग रहा होता है कि सूजी ने जो हरकतें करी है अब उसकी वजह से वो गई, उसने इतने बड़े बिग शॉट से पंगा ले लिया। सूजी की फ्रेंड उसे बाहर लेकर जा रही होती है तो सूजी उसे बताने लगती है कि तुमने अभी जिस बंदे को देखी थी ना, वही वो हस्बैंड है जिसे मैंने रास्ते से ढूंढी हूँ। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि तुम ड्रंक हो गई हो इसलिए कुछ भी बातें कर रही हो। तो सूजी कहती है कि नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, देखो मैं ठीक से चल भी पा रही हूँ। और वो आगे बढ़ती है तभी पानी में गिरने लगती है, पर जल्दी से शैन आकर उसे बचा लेता है। और फिर इन लोग को देखते हुए सूजी की फ्रेंड को कंफर्म हो जाता है कि ये ही पक्का इसका हस्बैंड है, इसने जो फोटो दिखाई थी वो सेम ऐसी था। वो सोचती है कि लेकिन उसने इस पे फैमिली के यंग मास्टर के बारे में न्यूज़ सुनी थी ऑनलाइन कि इसकी बहुत पुरानी कोई क्रश है। तो वो सूजी के लिए सोच रही होती है कि कहीं इन सब से सूजी को हट ना हो जाए। पहली एक दोस्त ली ने इसे चीट कर दिया है। फिर यहाँ पर सूजी शेन से कहने लगती है कि हस्बैंड देखो हम लोग फिर यहाँ मिल गए, और वो उसके ऊपर सर रखकर सो जाती है। तभी शेन उसकी फ्रेंड से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो वो बताती है कि ये अपसेट है इसलिए इसने बहुत ड्रिंक कर ली है। तो शेन फिर सोचता है कि लगता है ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से अपसेट है। तब यहाँ पर सूजी की फ्रेंड शेन से कहती है कि अब तुम इसके हस्बैंड हो तो अब तुम इसका ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। और उसका पर्स पकड़ा के फिर वो चली जाती है। शेन फिर सूजी से पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पे रहती हो, मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेके चलता हूँ। तो सूजी कहती है कि मैं घर नहीं जाऊँगी, और फिर वो नीचे बैठ कर कहने लगती है कि क्योंकि मेरे पास कोई घर ही नहीं है। शेन कहता है कि फिर मैं तुम्हें कहाँ लेके चलूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारे घर पे, और वो फिर से सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो शॉक होती है कि वो ये कहाँ पर है। यहाँ पर किसी बंदे का उसे नोट भी मिलता है। फिर इतने में उठने लगती है तभी उसे सामने शेन आते हुए नजर आता है। वो पहले बस उसकी बॉडी देखती है तो सोचती है कि क्या कोई मॉडल होगा जिसे उसकी फ्रेंड ने उसके लिए हायर करी होगी। पर जैसी फिर वो उसका फेस देखती है तो पहचान लेती है कि ये तो उसका स्ट्रेंजर हस्बैंड है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें अपने हस्बैंड की बॉडी पसंद नहीं आई। सूजी जल्दी से दूसरी तरफ फेस करती है और कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है। वो कहती है कि आखिर हम दोनों ऐसे साथ में कैसे। शेन कहता है कि लगता है तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं। तो सूजी बताती है कि मुझे बस इतना याद है कि कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में थी और हम लोग किसी बिग शॉट के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर उसके बाद का मुझे याद नहीं है। आखिर मैं तुम्हारे घर पे कैसे आ गई, असल में मैं ड्रंक थी इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर शेन उसे बताता है कि तुमने खुद जिद करी थी मेरे घर पे आने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। तो सूजी मन में सोचती है कि आखिर मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने स्ट्रेंजर हस्बैंड के घर पे क्यों आ गई। तभी शेन कहता है कि लो हनी वाटर पी लो ताकि तुम्हारा सर दर्द कम हो। शेन उसे बताता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है तो हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये सुनते के साथ ही सूजी सोचती है कि ये तो अभी उसके लिए इतना स्ट्रेंजर है तो उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना कितना ऑकवर्ड होगा, इसलिए वो जल्दी से अपने कपड़े उठा लेती है और कहती है कि नहीं नहीं मुझे ज़रूरी काम है, और यहाँ से फिर अपने शूज़ लेकर भाग जाती है। वो तो जल्दी से जाते हुए यही बस सोच रही होती है कि आज तक वो कभी किसी स्ट्रेंजर मैन के घर पर नहीं रही है, तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है। इतने में सूजी यहाँ पर किसी ग्रैंडमा से टकरा जाती है और जल्दी से उन्हें सॉरी बोलकर पूछने लगती है कि ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना। तो फिर वो ग्रैंडमा तो सूजी को देखती रह जाती है और सोचती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अच्छी भी लग रही है, फिर तो मैं इस लड़की को हाथ से जाने नहीं दे सकती हूँ, इतनी अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मुझे कहीं नहीं मिलेगी। फिर ग्रैंडमा नाटक करने लगती है कि अरे मुझे पेन हो रहा है। तो सूजी कहती है कि चलो मैं आपको पास के हॉस्पिटल में लेके चलती हूँ। तो ग्रैंडमा मना करती है कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे अपना नंबर दे दो यही काफ़ी होगा। तो सूजी तो शॉक हो जाती है। ग्रैंडमा से कहती है कि अरे मुझे बाद में अगर ठीक फील नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। तो सूजी मान जाती है और जैसे वो नंबर देती है तो फिर ग्रैंडमा उसे बाय बाय करके जाने लगती है। तो फिर वो सोचती है कि ग्रैंडमा कितनी अजीब थी। तभी इतने में उसे उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे गुस्से में चिल्लाकर घर आने के लिए बोलते हैं। सूजी जब यहाँ फिर घर पहुँचती है तो वो घर के बाहर ही खड़े होकर अपना बचपन याद कर रही होती है जब वो सबसे पहली बार अपने इस घर में अपनी फैमिली के पास आई थी। उसके मॉम डैड को पता लगा था कि वो उनकी रियल बेटी है, पर फिर भी वो लोग अपनी अडॉप्टेड बेटी को ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं और सूजी को इग्नोर करते हैं, और आज भी वैसे ही है। सूजी अंदर आती है तो यहाँ पर उसके डैड उसे गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हमारे पीठ पीछे किसी और मैन से शादी कर ली। तो सूजी कह देती है कि मैं किसी से भी शादी करूं ये मेरी मर्जी है, क्या मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम अपने डैड से कैसे बात कर रही हो, और हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं तो क्या हमारे ऊपर इतना भी हक नहीं। सूजी कहती है कि आज तक तो कभी आप लोगों ने मुझे अपनी सगी बेटी की तरह पाला नहीं, और आपकी बेटी तो ये लिन है ना, तो आखिर आपको मुझसे क्या, हमेशा तो आपने मुझे इग्नोर ही किया है। तो फिर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर लिन कहने लगती है कि सिस्टर आखिर पेरेंट्स तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं और इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने आखिर ली को छोड़कर किसी और मैन से क्यों शादी कर ली। तो ये तो नेचुरल है ना कि मॉम डैड तो गुस्सा होंगे इस बात पर। तो फिर यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है।
तुम अच्छे से जानती हो ली इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ऊपर से एयरलाइंस में भी वो कितनी अच्छी पोजीशन पर है और देखना उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो आगे बढ़ेगा। क्या इतना तुम्हें समझ नहीं आता है? तो सूजी कहती है कि उसका ब्राइट फ्यूचर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर उसकी फैमिली का बिजनेस जिसके सहारे आप अपनी फैमिली को और ऊपर करना चाह रहे हैं, इसलिए मेरा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और सच बता दूं कि उसका जो एयरलाइंस में स्टेटस है ना, वो सब मेरी वजह से। ये सुनते के साथ ही उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम आखिर क्या ही उसके लायक हो। उल्टा ली इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो तुम्हें तो उसकी रिच फैमिली में शादी करने के लिए खुश होना चाहिए था। क्या तुम इस लायक ही हो कि तुम्हें उससे ज़्यादा कोई पावरफुल फैमिली का बंदा मिल सके? तब इन लोग के घर पे शैन आ जाता है और वो कहता है कि किसने कहा कि उसे नहीं मिल सकता। तो इसे देखकर तो लिन तुरंत ही पहचान लेती है कि तुम तो वही पे फैमिली के यंग मास्टर शैन हो ना। शैन फिर सूजी को पकड़ के कहने लगता है कि आखिर सूजी का न्यू हस्बैंड होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ से मिलूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर शैन अपना नाम और अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। तो इस पर सूजी के डैड तो उससे कहने लगते हैं कि सूजी की शादी मिस्टर ली से होने वाली थी, जो कि इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्राइट प्राइस भी दे रहे थे। और सूजी के डैड शैन को ये भी कहने लगते हैं कि तुम तो इसे जानते भी नहीं हो, तो आखिर इससे क्यों शादी कर रहे हो? तो शैन तुरंत ही फिर अपना कार्ड निकाल कर दिखाने लगता है कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा है वो यही तो है, पैसा। वो उन लोगों को ब्राइट प्राइस में पूरे $1 मिलियन दे रहा होता है, जिसे सुनकर सूजी की मॉम तो तुरंत ही खुश हो जाती है और कार्ड ले लेती है। और फिर शैन सूजी की डैड से कहने लगता है कि मैं सूजी को सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बल्कि 10 साल से ये मेरी क्रश रही है। सूजी तो ये सुनकर शॉक हो रही होती है। तभी शैन कहता है कि चलो अब तुम्हारे पेरेंट्स से तो मैंने मिल लिया, तो अब तुम्हें मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद शैन यहाँ से सूजी को लेकर चला जाता है और अपनी कार से उसके ऑफिस तक उसे छोड़ देता है। और फिर वो सीट बेल्ट निकालने में भी उसकी हेल्प करने जा रहा होता है, तो सूजी रोक देती है और कहती है कि मैं खुद कर लूँगी। वो उसे आज के लिए थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कि इवन मैंने भी बिलीव कर ली थी। शैन कहता है कि कौन सी एक्टिंग? तो सूजी कहती है कि वही जो तुमने मेरे पेरेंट्स के सामने बोले थे कि मैं तुम्हारी इतनी पुरानी क्रश हूँ, सच में तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो शैन कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये बिलीव करने में मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं इस बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सुनकर फिर वो बस उसे देखती रहती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली को, जो कि कार के बाहर खड़े होकर शैन की कार को पहचान रहा होता है कि ये तो वही बिग शॉट की कार है। अगर मैं इसके साथ अच्छे से बना लूँगा तो फिर मेरा करियर आसान हो जाएगा। ली जैसी कार के नज़दीक आ रहा होता है तो सूजी अपना मुँह छुपाने लगती है। शैन कहता है कि फिक्र मत करो, ये बाहर से देख नहीं पाएगा। और वैसे तुम जैसे छुप रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों यहाँ सीक्रेट अफेयर चला रहे हैं। सूजी कहती है कि मुझे बस उसे कोई भी बातें नहीं करनी है, इसलिए मैं छुप रही थी। शैन सोचता है कि शायद ये अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाई है। तभी ली को बाहर से फील होता है जैसे उसने सूजी को देखा, तो वो आवाज़ देने लगता है कि सूजी क्या ये तुम हो? तभी शैन जल्दी से कार से बाहर आता है और उसे चिल्लाता है कि तुम कौन हो और मेरी कार में क्यों झाँक रहे हो? फिर कार से आकर उसे पकड़ के लेकर जाते हैं। और फिर शैन सूजी के लिए कार का डोर खोलता है और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, वो ऑलरेडी जा चुका है। तो सूजी उसे थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें भी कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो शैन कहता है कि वो तो तुमने ऑलरेडी कर चुकी हो। सूजी कहती है कि क्या? तो शैन उसे बताता है कि तुमने मुझसे शादी करी हो। फिर वो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, ठीक है अगर मुझे कभी ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा, तो चलो अब तुम अपना जल्दी से काम पे जाओ। सूजी फिर उसे बाय बोलकर यहाँ अपना आ जाती है। और जब वो लंच टाइम में कैंटीन में आती है तभी ली की जो नई गर्लफ्रेंड है चाओ, वो यहाँ पर सूजी का मजाक उड़ाने पहुँच जाती है और कहने लगती है कि वो मैं तो भूल गई थी, ली ने तो तुम्हें डंप कर दिया, तो वो अभी तुम्हारे साथ कहाँ होगा? सूजी उसे गुस्से में पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? तो फिर वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है कि तुमने कभी भी ली के साथ नाइट स्पेंड नहीं करी होंगी ना, तुम्हें पता नहीं है वो कितना अमेजिंग है। ऐसा बोलकर वो उसे अपने नेक पर का निशान दिखा रही होती है। तो सूजी उसे कहती है कि तुम्हें आग से खेलने का बहुत शौक चढ़ रहा है ना, तुम्हें पता भी है कि क्या तुम ये हैंडल कर पाओगी? तो फिर वो कहने लगती है कि तुम इतनी बोरिंग हो और तुमने तो आज तक ली को अपना हाथ भी टच नहीं करने दी, तो वो तुम में इंटरेस्टेड कैसे होगा? तुम उसके लायक ही हो ही नहीं। तो सूजी गुस्से में फिर उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि लगता है उससे तुम्हें मेरे बारे में और चीज़ें बताया नहीं कि मैं लोगों से अपना हिसाब भी बराबर करती हूँ। तो चाओ उसे चिल्लाने लगती है कि तुम इस तरीके की हो, इसी वजह से ली तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही वो तुम्हें कभी पसंद करेगा। ऐसा कहकर वो चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर ली आ जाता है। तो चाओ जल्दी से उसे बताने लगती है कि देख लो सूजी ने मेरा क्या हाल कर दिए, मुझे पूरा भिगा दिए, तुम्हें उससे मेरे लिए बदला लेना होगा। तो फिर ये कहता है कि क्या सूजी यहाँ पर है? वो तो खुश हो जाता है और जल्दी से सूजी से बात करने जाता है। फिर ली सूजी के पास आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में गया था तुम्हें ढूंढने के लिए, वहाँ से पता लगा तुम कैंटीन में आई हुई हो। तो सूजी उसे गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो मुझे परेशान मत करो। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मैं तुमसे अब वापस से डेट करना चाहता हूँ।
और मैं अपने लास्ट एटीट्यूड के लिए तुमसे सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। देखो अब मैं छियाओ को यहाँ से रिज़ाइन करवा के निकालवा दूंगा, फिर तो तुम गुस्सा नहीं करोगी ना। तो सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से छियाओ को दूर भेज दोगे तो हमारे बीच की प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। उसे कहने लगती है कि तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ है। तो फिर ली कह रहा होता है कि हमारे बीच में इतने सालों का रिलेशन था तो तुम ऐसे थोड़ी ना मुझे छोड़ सकती हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन अपने फ्रेंड के साथ आया होता है और उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि वो अचानक से इस आयरलैंड में काम करने आ गया तो ज़रूर वो अपनी वाइफ यानी कि सूजी के लिए आया होगा। और फिर दोनों सूजी को ली के साथ देख लेते हैं और उसका फ्रेंड कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ तो ली के साथ पहले रिलेशन में थी ना, दोनों पब्लिकली डेट कर रहे थे, तो अब ये दोनों साथ क्यों है। तो शन कहता है कि उसे परेशान कर रहा है, एक काम करो ली के खिलाफ नोटिस डालो कि वो ऐसे अपनी कलीग को परेशान नहीं कर सकता है। और उसकी इस डिसग्रेसफुल हरकत से अब उसका प्रमोशन कैंसिल हो रहा है। ये सुनकर उसका फ्रेंड भी शॉक हो जाता है कि बस इतनी सी हरकत से तो उसका प्रमोशन ही कैंसिल कर दे रहा है। तो सिस्टर इन लॉ के लिए कितना कर रहा है। तभी यहाँ पर सूजी ली को चिल्लाती है कि तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना काम करने जाना है। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मेरी फीलिंग्स अभी भी तुम्हारे लिए गई नहीं है। मैंने तो अपने डैड को भी तुम्हारे डैड के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने बोलती हूँ, तो क्या तुम्हें अभी भी मेरी फीलिंग्स दिख नहीं रही है। तो सूजी उसे कह देती है कि मुझे ना तुम्हारी फैमिली बिजनेस की कुछ पड़ी है और ना ही तुम्हारी कोई फीलिंग्स की। वो उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है पर ली छोड़ नहीं रहा होता है। ये देखकर तो शन को भी गुस्सा आ रही होती है, वो आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी यहाँ पर सूजी प्लेट उठाकर ली को मारती है और अपना हाथ दूर करवा लेती है उससे। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। ये देखकर तो यहाँ पर शन का फ्रेंड भी डर जाता है कि तेरी वाइफ तो कितनी गुस्से वाली है। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि हमारी एयरलाइन की ये ब्यूटीफुल स्टार कंट्रोलर इतनी ज़्यादा गुस्से वाली होगी। मैं आज पहली बार इसका ऐसा रूप देख रहा हूँ। तो शन कहता है कि उसने सही तो करी है, वो जिस तरीके की हरकत कर रहा था वो ये डिजर्व करता है। सुजियान ली को चिल्ला रही होती है कि सच में मैंने तुम्हें गलत समझी थी और आज मुझे पता लग रहा है कि तुम ऐसे टाइप के हो। मुझे लगा था कि पहले तुम मुझे सच में प्यार करते होंगे तो इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि मेरी कितनी बड़ी गलती हुई है। ली कह रहा होता है कि नहीं मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तो सूजी कहती है कि अपना ये बेकार प्यार लेकर दूसरे के पास जाओ क्योंकि मुझे इस झूठ की कोई परवाह नहीं है। और हाँ, तुम अपने इस झूठ को छुपा के अपना मुझसे दूरी रहो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर तुम्हारे बारे में मैं सबको बता दूंगी तो तुम्हारी ये जॉब भी चली जाएगी। तो ली कहता है कि अभी तो तुम शांत हो जाओ, देखना एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलवा के रहूँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और सूजियाँ सोचती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर शैन ये देखकर खुश हो जाता है कि सूजी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती है। तब यहाँ पर शैन का फ्रेंड कहने लगता है कि सच में सिस्टर इन लॉ तो बड़ी अमेजिंग है, क्या तू भी इसे हैंडल कर पाएगा। तो शैन अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे तो कांटे वाली ही फूल पसंद है। फिर तभी सूजी जैसी शैन को देखने वाली होती है तभी वो यहाँ से चला जाता है। तो वो सोचती है कि शायद मुझसे गलतफहमी हुई होगी। फिर वो अपनी फ्रेंड का कॉल उठाती है, उसकी फ्रेंड उसे कॉल पर बताने लगती है कि तुम्हारी शिफ्ट का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन अपने पेरेंट्स के घर पे आया होता है और यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ उसे कह रही होती है कि वो इतना ज़्यादा एज का हो गया, आखिर वो शादी कब करने वाला है। तो शैन कहता है कि ग्रैंड माँ मैं अभी सिर्फ 27 का हूँ। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम अभी कोई यंग नहीं रहे हो, तुम्हारी एज में तो तुम्हारे मॉम डैड की तो शादी भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर शैन के मॉम डैड भी कहने लगते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ बिल्कुल सही कह रही है। तो शैन कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में। तो ग्रैंड माँ कहती है कि क्या कंट्रोल में, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर वो बताने लगती है कि वैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की से मिली थी जो कि बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत पसंद भी आई। और फिर उसका सोशल मीडिया चेक करने के बाद मुझे पता लगा कि उसकी तो शादी भी हो गई। तो शैन के डैड यहाँ पर उसे कहने लगते हैं ये सुना तुमने, तुम अब जल्दी से कोई अच्छी लड़की से शादी कर लो, नहीं तो फिर तुम जिंदगी भर बैचलर रह जाओगे। तो शैन फिर अपने मॉम डैड और ग्रैंड माँ को बता देता है कि असल में मेरी शादी हो गई है। ये सुनकर तीनों शॉक हो जाते हैं। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम सच कह रहे हो। शैन कहता है कि हाँ, आप लोग फिक्र मत करो, मैं वीकेंड पर उसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। तो ग्रैंड माँ फिर उससे प्रॉमिस करवा लेती है कि तुम भूलना मत। और फिर शैन यहाँ से जाते हुए सूजी को मैसेज करता है कि क्या तुम बिजी हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सूजी घर पे उसका मैसेज देखती है और उससे बताती है कि नहीं मैं बिज़ी नहीं हूँ। तो फिर वो तुरंत उसे कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो बताती है कि मैं घर पे हूँ, क्यों क्या हुआ। तो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे तुमसे सामने ही कुछ बात करनी थी। तो फिर ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि लास्ट टाइम उसे ऐसी बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था जब वो उसके घर पे रुक गई थी। तो वो उसे मना कर देती है कि तुम्हारा आना सही नहीं रहेगा और कॉल कट कर देती है। फिर शैन उसे दोबारा कॉल कर रहा होता है तो ये जल्दी से फिर उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। शैन यहाँ पर उसे बार बार कॉल कर रहा होता है तो उसे पता लग जाता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया। तो फिर वो तुरंत ही कंपनी के मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि आप मुझे सूजी का एड्रेस दो।
तो फिर मैनेजर कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हें भी हमारी सूजी पसंद आ गई है। उसे तो बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं, लेकिन देखो मैं बता दूं कि मैं उसका पर्सनल एड्रेस तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो फिर शेन कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तभी तो वो उस दिन तुम्हें हस्बैंड कह रही थी और तुम गुस्सा भी नहीं हुए थे। मैं तो समझ नहीं पाता, रुको मैं अभी एड्रेस देता हूँ। फिर सूजी ने बाहर से जो खाना मंगाई होती है वो खा रही होती है। इतने में कोई डोरबेल बजाता है तो वो सोचती है कि क्या शेना होगा। वो सोचती है कि नहीं, आखिर मेरे उस स्ट्रेंजर हस्बैंड को मेरा एड्रेस थोड़ी ना पता है। फिर वो जाके दरवाज़ा खोलती है तो शैन को ही देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर रही होती है तो शैन जल्दी से अंदर आ जाता है और वो सोचती है कि क्या ये यहाँ डिवोर्स की बात करने आया होगा। फिर तभी वो उसका जो स्नैक्स रखा रहता है वो देख लेता है और कहता है कि तुम ये खाने में खा रही हो। फिर वो तुरंत ही उसके किचन में चला जाता है और टोमेटो वगैरह उठाने लगता है। तो सूजी कहती है कि मिस्टर शैन तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर आई क्यों, तो क्यों ना तुम्हें अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिला दूँ। फिर शैन खाना बनाने जाता है और सूजी इंतज़ार कर रही होती है। फिर वो उसके लिए जैसे ही खाना लाता है तो वो कहती है कि मैंने सोची नहीं थी कि तुम जैसा रिच बंदा खाना बनाना जानता होगा। फिर वो खाना टेस्ट करके उसकी तारीफ़ करती है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, मैंने तो इतने टाइम बाद इतना टेस्टी खाना खाई हूँ। तो शन कहता है कि ये तो बस नॉर्मल से नूडल्स ही तो है। तो फिर वो बताने लगती है कि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स के जाने के बाद मुझे इतना अच्छा घर का खाना खाने को नहीं मिला। तो फिर शन सोच रहा होता है कि उसने पता नहीं कितना सफ़र करी होगी। फिर वो पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर किसी काम से आए होंगे ना, ऐसे मुझे बस थोड़ी ना खाना खिलाने आए होंगे। शन कहता है कि मैं पूछने आया था कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों करी हो। तो फिर वो कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। शन कहता है कि तुमने मुझे बोली थी ना कि अगर मुझे हेल्प चाहिए रहेगी तो तुम मेरी हेल्प करोगी, तो फिर मैं तुम्हारे पास यहाँ पर हेल्प के लिए आऊँ। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो सूजी सोचती है कि मैं इसकी क्या हेल्प कर पाऊँगी। वो फिर उसे बताने लगता है कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। असल में मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए जल्दी करे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली से चल के मिलो और उनके सामने एक्टिंग करके उनसे डील करने में मेरी मदद कर दो। बदले में मैं तुम्हें हर महीने कंपेंसेशन दूंगा। और वो उसे $500,000 देने की बात करता है। तो सूजी कहती है कि क्या तुम श्योर हो। शेन कहता है कि अगर ये कम है तो मैं और बढ़ा सकता हूँ। तो वो तुरंत मान जाती है कि नहीं नहीं ये ज़्यादा ही है। और वो कहती है कि तुमने भी तो मेरी इतनी बार हेल्प करो तो मैं थोड़ी सी तो तुम्हारी हेल्प कर ही सकती हूँ। और वो मन में सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरा ये स्ट्रेंजर हस्बैंड इतना ज़्यादा रिच होगा। शैन फिर खुश जाता है कि अच्छी बात है तुम मान गई हो, तो फिर ठीक है, मैं जल्दी तुम्हें इस मंथ के पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। और हाँ, सैटरडे को ही मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूँगा अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, और उस दिन के लिए मैं फॉर्मल ड्रेस तुम्हारे लिए भेज दूँगा, तो तुम फिर रेडी हो जाना। सूजी कहती है कि ठीक है, फिक्र मत करो, मैं टाइम पर तैयार हो जाऊँगी। फिर वो शैन को दरवाजे तक छोड़ने जाती है और फिर वो जैसे ही अंदर आती है तो इतने में शैन उसे पैसे ट्रांसफ़र भी कर देता है। तो पैसे देख कर तो ये खुश जाती है और तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताने लगती है कि उसने अपने हस्बैंड शैन के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होने वाली है, क्योंकि अब उसे मंथली बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। तो उसकी फ्रेंड काफ़ी शॉक होती है और कहती है कि ये तुमने क्या करी, आखिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करी, तुम्हारा हस्बैंड इतने ज़्यादा वर्थ ऑफ मिलियंस का है, तो क्या तुम अपना बस नुकसान करवाना चाहती हो। शैन का भेजा हुआ ड्रेस सूजी पहनकर तैयार हो जाती है और खुश होती है कि उसने तो बिल्कुल मेरी साइज़ का ड्रेस दिया है। फिर वो उसे कॉल पर बता देती है कि मैं रेडी हूँ। तो कहता है कि ठीक है, मैं अभी आधे घंटे में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। फिर वो यहाँ कोट पहन के रेडी हुई होती है और सोच रही होती है कि उसकी फ्रेंड रैन ने उसे बोली है कि वो शैन क्या दिल जीतने की कोशिश करे, पर वो सोचती है कि वो आखिर मेरे लुक्स पे मरने वाला थोड़ी ना है, उसके जैसे रिच बंदे के पास कोई थोड़ी ना कमी है, तो इससे बेहतर है कि मैं पैसे ही कमा लूँ। फिर जब शैन सूजी को अपने पेरेंट्स के घर के सामने लेकर पहुँचता है तो वो नर्वस हो रही होती है। शैन कहता है कि क्या तुम नर्वस हो। तो सूजी कहती है कि माना कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन पेरेंट्स से मिलने के लिए फिर भी मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। तो शैन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तो वो तो शॉक हो जाती है कि इसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया, क्या हमें इतनी एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर दोनों जैसे ही घर में आते हैं तो शैन अपने मॉम डैड और ग्रैंडमा को बताने लगता है कि ये सूजी है मेरी वाइफ, और वो सब अपनी ग्रैंडमा से भी मिलवाता है। तो फिर सूजी ग्रैंडमा और मॉम डैड सभी को हेलो बोलती है। तभी ग्रैंडमा तो सूजी को देखती ही पहचानती है कि ये तो वही लड़की है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसकी तो पहले ही शादी हो गई है, तो शैन ने इसे यहाँ पर लेकर आया हमें फूल बनाने के लिए। सूजी देखती है कि मॉम डैड तो खुश है, लेकिन शैन की ग्रैंडमा उसे बहुत गुस्से में देख रही है। फिर जल्दी से शैन की मॉम सूजी को अपने पास बैठाती है और ग्रैंडमा गुस्से में शैन को अपने पास बैठने बोलती है। फिर ग्रैंडमा शैन से कह रही होती है कि तुम्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने हमें फूल बनाने के लिए एक मैरिड लड़की को लेकर आ गए हो, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं कैसे चलेगा। शैन कहता है कि आप क्या बोल रही हो। तो ग्रैंडमा फिर यहाँ पर उसके मॉम डैड को भी बताने लगती है कि मैंने तुम लोगों को एक लड़की के बारे में बताई थी ना, वो आउटस्टैंडिंग लड़की, लेकिन उसकी शादी हो गई थी, वो कोई और नहीं यही है।
तो शैन अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि मेरी जिसके साथ शादी हुई है वो कोई और नहीं वही है। तो ग्रैंडमा को अभी भी यकीन नहीं आता, तो वो जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के दिखाता है। तो ग्रैंडमा तो ये देखकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, तुम दोनों की तो सच में शादी हो गई है। फिर तो आखिर इतनी अच्छी बात तुमने हमसे छुपाए हुए क्यों थे। और फिर ग्रैंडमा तो जल्दी से सूजी के पास बैठ जाती है। सूजी को लग रहा होता है कि क्या ग्रैंडमा को मैं नहीं पसंद। तो ग्रैंडमा उससे कह रही है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखी थी तब भी मैंने तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की पोजीशन के लिए पसंद कर ली थी। फिर वो उसे ये वेलकम गिफ्ट के तौर पे अपना ब्रेसलेट निकाल कर देने लगती है और बताती है कि वो उनकी फैमिली का हेirloom है। सूजी ये लेने से मना कर रही होती है और शेन को इशारा करती है। तो शेन कहता है कि ग्रैंडमा दे रही है तो ले लो। तो सूजी फिर ग्रैंडमा से ब्रेसलेट पहन लेती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी फिर यहाँ पर शेन के मॉम डैड भी सूजी को वेलकम गिफ्ट के तौर पे रेड एनवेलप देने लगते हैं, जिसे फिर देखकर वो खुश हो जाती है कि वो तो और भी ज़्यादा रिच हो गई है। फिर ये सभी बैठकर खाना खाने जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर शेन की मॉम सूजी को कह रही होती है कि शेन ने हमें बताया कि तुम्हें घर का खाना पसंद है, इसलिए देखो मैंने अभी तुम्हारे लिए कितनी सारी डिशेस बनाई हूँ, तुम्हें ये सब पसंद आई कि नहीं। तो सूजी कहती है कि हाँ मुझे अच्छी लगी, और वो बहुत खुश हो रही होती है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के बाद कोई है जो अब उसकी इतनी केयर कर रहे हैं। फिर ग्रैंडमा तो बड़ी खुश हो रही होती है और वो सूजी को कहने लगती है कि क्यों ना वो और शेन दोनों मिलकर उनके ही घर पे रहने को आ जाए, फिर पूरी फैमिली साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो शेन की मम्मी कहती है कि हाँ ग्रैंडमा सही कह रही है, तुम लोग को यहीं पर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। तभी शेन कहता है कि मॉम और ग्रैंडमा आप लोग सूजी को डराओ मत, वो आज यहाँ पहली बार आई है और आप तो अब भी उसे डरा देंगे। और वैसे भी सूजी को यहाँ पे रहना है कि नहीं ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि ये फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो अगर मैं यहाँ पर रह भी लूँगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। फिर वो उन्हें हाँ बोल देती है। तो ये सुनकर तो शैन भी शॉक होता है। फिर डिनर के बाद शैन सूजी को यहाँ रूम में लेके जा रहा होता है और वो उसे कहने लगता है कि अब तुम इससे अपना ही घर समझो। सूजी कहती है कि क्या हम दोनों को सेम रूम भी शेयर करना पड़ेगा। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं गेस्ट रूम में रह लूँगा, तो जाओ तुम रेस्ट कर लो। तभी सूजी कहती है कि क्या हम अपनी शादी के बारे में एयरलाइंस में सभी को ना बताए तो ठीक रहेगा, मैं नहीं चाहती कि सभी हमारे बारे में गॉसिपिंग करते बैठे। तो शन सोचता है कि ये नहीं चाहती है कि सभी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लगे, लेकिन एक ना एक दिन इसे मेरी सिंसियरिटी ज़रूर दिखेगी और ये सभी के सामने मुझे एक्सेप्ट करेगी। शैन इसके लिए फिर मान जाता है और सूजी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी मेड को कहकर एक्स्ट्रा ड्रेस भिजवा देता हूँ ताकि तुम आराम से फिर रेस्ट करो। फिर सूजी रूम में वेट कर रही होती है, तभी बहुत सारी मेड उसके लिए कपड़ा लेकर आती है। तो वो शौक होती है कि इतने सारे कपड़े, सच में ये बंदा इतना ज़्यादा रिच है। वो सोचती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरी इतने रिच बंदे से शादी होगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शैन सूजी को उसके कंपनी तक छोड़ने जाता है और वो दूर पर ही उसे उतार देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, किसी को भी है कंपनी में हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलेगा। फिर सूजी जब यहाँ कैंटीन में होती है तो उसकी फ्रेंड उसका ब्रेसलेट देखकर कहने लगती है कि ज़रूर ये तुम्हें शैन की फैमिली ने दी होंगी ना, देख कर लग रहा है कि इतना महंगा ब्रेसलेट होगा। तो सूजी कहती है कि थोड़ा स्लो बोलो, मैं नहीं चाहती कि मेरी और शैन की शादी के बारे में यहाँ पर किसी को भी पता लगे। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो तो सही है, लेकिन तुम और वो इतना दूर बैठ के खाना खा रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो सूजी कहती है कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, चलो अब जल्दी खाना खाओ, फिर हमें अपनी ड्यूटी के लिए चलना है। फिर काम की छुट्टी होने के बाद सूजी और उसकी फ्रेंड यहाँ कंपनी से निकल रहे होते हैं। तभी कंपनी में कोई रिच बंदा अपने गार्ड्स के साथ आया होता है और लियो उसका वेलकम कर रहा होता है। इतने में वो बंदा जिसका नाम मिस्टर जो है वो सूजी को देखते ही खुश हो जाता है कि लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। वो तुरंत ही उसे रोक कर पूछने लगता है कि ब्यूटीफुल लड़की क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। तो सूजी उसे कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती नहीं। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी सूजी का साथ देते हुए उस बंदे से कहती है कि तुम कितने शेमलेस बात कर रहे हो। तो फिर ली कहता है कि तुम आखिर मिस्टर ली से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो सूजी की फ्रेंड भी कह देती है कि हम लोग ऐसे डॉग से बात नहीं करते। तो फिर ली बताने लगता है कि तुम लोग जानते नहीं हो ये कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और जो फैमिली का यंग मास्टर है, जो कि हमारी साउथर्न एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट करने आए, तो इससे ऐसे बात करना तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो फिर जो कहता है कि सुना ना तुम लोगों ने, सूजी को ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी ना तो फिर मैं इस एयरलाइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मानूंगा। वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो सूजी उसका हाथ दूर करती है और कह देती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही होती है। तो ली तुरंत ही सूजी को रोकता है और उसे समझाने लगता है कि ये हमारी एयरलाइन का मेजर क्लाइंट है, तो इसे ऐसे जाने मत दो। देखो अगर तुम मेरी मदद करोगी ना इस क्लाइंट को रुकवाने में तो इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और मेरा भी, तो प्लीज़ इसके साथ ड्रिंक कर लो ना। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम आखिर किस हक से मुझे इसके साथ ड्रिंक करने के लिए बोल रहे हो, और हाँ ऊपर से मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करी हूँ और तुम मुझे इस तरीके से रिपे कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी उन सब के लिए माफ़ी मांग लिया ना,
और वैसे भी तुमने अब तक मेरे लिए इतना कुछ करी हो तो अभी भी कर दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक और लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। तो सूजी उसे मार के चिल्लाती है कि मुझसे दूर हटो और यहाँ से जाने लगती है। तो फिर जो कहता है कि ये लड़की तो और इंटरेस्टिंग है, वो अपने गार्ड्स को उसे रोकने बोल देता है और फिर यहाँ सारे गार्ड सूजी को घेर लेते हैं। तो वो इस बंदे को चिल्लाती है कि तुम चाहते क्या हो। तो कहता है कि तुम्हारा नाम सूजी है ना, देखो मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए तो ऑफर दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी तो बदले में तुम्हें जो चाहिएगा मैं वो तुम्हें दूंगा। तुम्हें घर चाहिए, पैसा चाहिए, तुम्हें जो चाहिए बस बताओ। तो फिर सूजी की फ्रेंड भी यहाँ मना कर देती है कि तुम्हारा गंदा पैसा मेरी फ्रेंड को नहीं चाहिए। तो ली उसे चिल्लाता है कि तुम बीच में मत आओ, आखिर फालतू की ट्रबल क्यों कर रही हो। तो फिर सूजी की फ्रेंड ली को चिल्लाती है कि चीटर तुम तो साइड ही हटो, और वो उसे किक करती है। सूजी उस बंदे जो से कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ड्रिंक नहीं करने वाली हूँ, तो बताओ तुम हमें यहाँ से कैसे जाने दोगे। तो वो कहता है कि ड्रिंक नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। तो फिर वो चिल्लाती है कि अपने गंदे वर्ड्स यूज़ करना बंद करो, ये पब्लिक प्लेस है, नहीं तो फिर मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो जो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो। वो कहता है कि ठीक है तुम्हें वाइन नहीं ड्रिंक करनी तो नॉर्मल ड्रिंक कर लो। और फिर वो एक ड्रिंक के अंदर कोई मेडिसिन मिला देता है और सूजी को दे रहा होता है पीने के लिए। सूजी उसे बॉटल लेने जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे रोक रही होती है। तभी सूजी फिर बॉटल लेकर उस बंदे के मुंह पे ही मारती है और उसे मार के यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो वो जल्दी से गार्ड्स को उसके पीछे लगने बोलता है। फिर वो तभी भाग ही रही होती है, इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है। उसे देखकर सूजी खुश जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं बस गुजर रहा था। और फिर शैन यहाँ से सूजी को लेकर जा रहा होता है। तो जो चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम ऐसे कैसे उसे लेके जा सकते हो। तो लीस मिस्टर जो को शैन के बारे में बताता है कि वो भी पे फैमिली का यंग मास्टर है। तो फिर जो ये सुनते के साथ ही उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे पता नहीं था। शैन वापस से सूजी को लेके जाने लगता है। तो जो कहता है कि लेकिन इस लड़की ने मुझ पर अटैक करी है, तो तुम आखिर पे फैमिली का यंग मास्टर हो तो भी इसे नहीं लेके जा सकते हो। तो अपनी बेइज्जती का बदला लिए बिना मैं इसे यहाँ से जाने कैसे दे सकता हूँ। तो सूजी की फ्रेंड कहती है कि तुमने पहले हमें परेशान करे थे, तो तुम्हारे इंटेंशन गलत थे तो सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना। तो फिर जो कह रहा होता है कि तुम सब गलत कह रही हो, मैं तो बस इस लड़की को परस्यू करना चाह रहा था और मेरा तो इरादा बहुत ही सिंपल था। शैन फिर सूजी को हक करते हुए बताता है कि ये मेरी वाइफ है, इसके साथ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ही ली सोचता है कि सूजी ने इतने बड़े बिग शॉट को फंसा लिए। और फिर मिस्टर जो भी माफ़ी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर शैन ये आपकी वाइफ होगी। वो उसे सॉरी बोलकर अपने गार्ड्स के साथ यहाँ से चला जाता है। ली बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि सूजी आखिर ऐसे मिस्टर शैन की कैसे हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं इसे वापस लेके रहूँगा। ऐसे सोच कर वो भी चला जाता है। सूजी फिर शैन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए। तो वो कहता है कि अगली बार क्या तुम ऐसी मुसीबत में पड़ोगी तो क्या तुम मुझे तुरंत बता सकती हो, तुम्हारे लिए तो मैं कभी भी कहीं पे भी आ सकता हूँ। ये सुनकर सूजी की फ्रेंड कहने लगती है कि अरे तुम दोनों के बीच का रिलेशन तो बड़ा अच्छा है। तो सूजी फिर शैन से कहती है कि क्यों ना मेरी फ्रेंड को पहले हम लोग घर छोड़ देते हैं और फिर घर चलते हैं। तो कहती कि नहीं नहीं, तुम लोग अपनी स्वीट बातें कंटिन्यू रखो, मैं अपना चलती हूँ। और वो बाय करके जल्दी से चली जाती है। फिर शैन भी यहाँ से सूजी को लेकर जाता है। नेक्स्ट डे सूजी की फ्रेंड फिर उसे पूछ रही होती है कि कल रात तुम्हारे और मिस्टर शैन के बीच में कुछ हुआ कि नहीं। तो सूजी जल्दी से उसे चुप करा देती है कि तुम आखिर क्या बोल रही हो, और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर चाओ आकर उसे बेहोश करने की प्लानिंग कर रही होती है। वो सोचती है कि उसे ली ने कहा है कि अगर वो इसे बेहोश करके उस तक पहुँचा देगी तो फिर ली उसे प्रमोशन दिलवाने में हेल्प करेगा। पर तभी इतने में जैसे ही वो उसे बेहोश करवा के लेके जा रही होती है तो शैन उसे देख लेता है और चिल्लाता है कि उसे छोड़ो। सूजी को थोड़ा बहुत होश आता है तो वो जल्दी से शैन के पास आ जाती है और शैन उसे उठा के लेके जाने लगता है। वो उसे कितना रोकने की कोशिश करती है पर उसका प्लान खराब हो जाता है तो उसे गुस्सा आती है। यहाँ पर जैसे ही शैन सूजी को कार में ला के बैठाता है तभी वो उसे किस करने लगती है। तो शैन फिर उसे रोकता है और कहता है कि बस थोड़ा देर और रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी घर लेके चलता हूँ। फिर वो उसे घर पे लाने के बाद तुरंत ही डॉक्टर को भी कॉल कर देता है और सूजी से कहता है कि बस थोड़ा देर और फिर डॉक्टर टाइम पर आ जाता है और सूजी को इंजेक्शन देकर फिर वो चला जाता है। और फिर शैन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देता है कि वो उस ली को सबक सिखाए। फिर ली जब अपने कार के पास पहुंचता है तो दिखता है कि उसकी कार को किसी ने तोड़ के गया है। तो वो चिल्लाने लगता है कि किसने किया। तभी यहाँ पर शैन के गार्ड्स आ जाते हैं और वो उसे यहाँ वार्निंग देने आए होते हैं कि उसने ऐसे पर्सन से पंगा लिया है जिससे उसे नहीं लेना चाहिए था। नेक्स्ट डे सूजी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने गई होती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि कल वो बिना बाय बोले घर क्यों चली गई थी। तो सूजी को याद आता है कि कल कैसे तो उसे
ड्रग का इफेक्ट शुरू हो गया था और वो शेन को किस कर रही थी, उस बारे में याद करके वो एम्बेरस होती है और कहने लगती है कि मैं बहुत जल्दी में थी इसलिए मैं तुम्हें बताना भूल गई, उसके लिए सॉरी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी इसलिए पूछी। वो बताने लगती है कि वैसे आज हमारी एयरलाइन को एक न्यू लड़की ज्वाइन कर रही है जो कि मिस्टर शेन की जूनियर भी रह चुकी है। तो फिर सूजी उसके बारे में और पूछती है कि क्या मिस्टर शेन और उसका अच्छा रिलेशन है। तो फिर बताती है कि हाँ, वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड भी रहे और मिस्टर शेन ने उस न्यू लड़की को यहाँ रिकमेंड किया है। लेकिन देखो तुम थोड़ा उससे केयरफुल रहना, क्योंकि मैंने सुनी है कि मिस्टर शेन की कोई चाइल्डहुड लवर थी जिसे वो बहुत पसंद करते थे, तो क्या पता यही होगी। तो सूजी कहती है कि इसमें कौन सी बुरी बात है, वैसे भी मैं और शेन तो बस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी की बॉस उसे किसी रिपोर्टर से मिलवा रही होती है जो कि उनके फ्रेंड है और वो सूजी को इंटरव्यू के लिए भेजना चाह रही होती है। तो इसी वजह से सूजी की फिर इंटरव्यू के लिए बात होती है और वो बंदा यहाँ पर सूजी की तारीफ कर रहा होता है और अपने नेफ्यू को उसकी शादी के लिए सजेस्ट करने लगता है। वो इतनी आउटस्टैंडिंग है तो क्यों ना उसके नेफ्यू के साथ थोड़ी जान पहचान करे, क्या पता वो उससे पसंद आ जाएगा। तो सूजी अभी शादी के लिए मना करती है। मिस्टर वो पूछ रहे होते हैं कि अच्छा बता दो तुम्हें कैसे टाइप का लड़का पसंद है, मैं कोई दूसरा ढूंढूंगा, क्योंकि लड़कियों को करियर के साथ साथ अपने लव के बारे में भी सोचना चाहिए। सूजी फिर शेन के बारे में सोच कर ही उसी के जैसा पूरा टाइप बताने लगती है। तो मिस्टर वो समझ जाते हैं कि लगता है तुम ऑलरेडी किसी में इंटरेस्टेड हो। तो फिर सूजी बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर सूजी जब यहाँ से बाहर निकल रही होती है तो वो सोचती है कि जब बॉस ने मुझसे पूछा कि मुझे कोई टाइप का लड़का पसंद है तो आखिर मुझे शेन ही क्यों याद आया। वो सोचती है कि कहीं मैं उसे सच में तो नहीं पसंद करने लगी हूँ, लेकिन हमारे बीच में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है और ऊपर से उसके पास कोई जूनियर भी तो है जिसे शायद वो पसंद करता हो और वो ही उसकी फर्स्ट लव हो। तभी शेन सामने से आ रहा होता है और सूजी को देखकर वो सोचता है कि इसे क्या हुआ है, ये थोड़ी परेशान लग रही है। तभी सूजी देखती नहीं और उससे टकरा जाती है और कहने लगती है कि सॉरी मैंने देखी नहीं थी। तो शेन यहाँ हाथ में दुखने का नाटक करता है और कहता है कि क्यों ना तुम चेक करो। तो फिर वो तुरंत ही उसका कोट उतारने जा रही होती है तो वो रोकता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। सूजी कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, तुम ठीक हो, वैसे भी तुम एक तरीके से मेरे बॉस भी हो, तो अगर तुम्हें हट कर दूंगी तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, तो इसमें मेरी गलती है। शेन फिर मन में सोचता है कि क्या वो बस यही सोच रही है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। शेन फिर सूजी को बताने लगता है कि आज वो उसे अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेके जाना चाहता है। तो सूजी सोचती है कि क्या वहाँ पर उसकी कलीग भी आएगी, तो फिर वो तुरंत ही मान जाती है। तो शेन काफ़ी शौक होता है क्योंकि उसे लगा था कि सूजी मना कर देगी। सूजी कहती है कि पहले मुझे लगा था कि अगर हम लोग अपनी शादी को सभी को नहीं बताएंगे तो फिर ये ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे हमें कोई ट्रबल नहीं मिलेगी, लेकिन लगता है कि अगर हम छुपाएंगे तो हमें ज़्यादा ट्रबल हो सकती है, तो क्यों ना सभी को बता ही दे। तो शेन मान जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोली हो। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगूंगी, तुम्हें एम्बैरेस नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस कंफर्टेबल रहो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम तो ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर भी हमें सीरियस तो लेना पड़ेगा ना, पहली बार हम लोग अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर रहे हैं। वो फिर उसे कहती है कि तुम वेट करो, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। फिर सूजी जब अपने रूम में आती है और अपने लिए ड्रेस ढूंढ रही होती है तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर रखा होता है। उसे देखकर सूजी को याद आता है कि कैसे एक लड़के ने उसकी एक बार बहुत ही बड़ी मदद किया था और लेटर में उसके लिए पैसे भी छोड़ कर गया था, जिसकी वजह से सूजी को काफ़ी हेल्प मिली थी। और वो कोई और निशान था पर सूजी को याद ही नहीं होता और वो सोचती है कि वो उस पर्सन से दोबारा मिलना चाहेगी। फिर सूजी जब तैयार होकर आती है तो वो शेन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो उसकी तारीफ करता है कि बहुत अच्छी लग रही हूँ। फिर दोनों साथ में जब यहाँ पार्टी में पहुँचते हैं तो शेन की जो जूनियर है रुआन, उसे तो बहुत ज़्यादा जेलसी होती है सूजी को देखकर, क्योंकि शेन सभी को बता रहा होता है कि ये मेरी वाइफ है। फिर इनके सारे कलीग्स तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि उन लोगों ने सोचे नहीं थे कि मिस्टर शेन हमारी स्टार कंट्रोलर से शादी कर लेगा। और वो लोग तो खास करके सूजी की तारीफ कर रहे होते हैं कि मिस्टर शेन भी बहुत लकी है। तो शेन कहता है कि हाँ मैं सच में बहुत ही लकी हूँ। तभी सूजी जब अपनी फ्रेंड के पास बैठती है तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि देखो इस जूनियर का मुंह कैसे बन गया जब इसने सुनी कि शेन बता रहा है कि तुम उसकी वाइफ हो। तो सूजी अपनी फ्रेंड से कहती है कि फिक्र मत करो, वैसे भी मैं कौन सा उससे डरती हूँ। तब यहाँ पर ये जूनियर आकर शेन से बात करने लगती है और उसके सामने रिंग टोस्ट करने को कहती है कि तुमने मुझे यहाँ रिकमेंड करे काम के लिए, उसके लिए थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे अच्छे कलीग्स मिल गए। तो शेन कहता है कि नहीं नहीं तुम तो ये डिजर्व करती हो और फिर वो सूजी के ऊपर हाथ रखकर उसे मिलवाने लगता है कि ये मेरी वाइफ है और वो सूजी को भी मिलवाता है कि ये मेरी स्कूल टाइम की जूनियर है और वो उसे भी बताता है कि मैंने हमेशा से अब से अपनी छोटी सिस्टर की तरह समझा हूँ। तो सूजी खुश हो जाती है कि ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। तब यहाँ पे रुआन उसे जानबूझ के कहने लगती है
कि वैसे मैंने सोची नहीं थी कि शैन तुम जैसी लड़की से शादी कर लेगा। ये सुनकर फिर सूजी की फ्रेंड को भी गुस्सा आता है और सूजी खड़ी होती है उसे जवाब देने के लिए और उसे कहती है कि तुमने बात तो मुझसे ठीक करी हो, लेकिन तुमने मुझे गलत नाम से बुलाई हो, तुम्हें मुझे सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए। और वो शन से पूछती है कि हस्बैंड मैं सही कह रही हूँ ना। तो शन भी फिर उसका ही साथ देता है और रोहन से कह देता है कि हाँ तुम्हें इसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाना चाहिए। फिर वो तो गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर सूजी की फ्रेंड आकर उसे कहने लगती है कि जाने दो, इन दोनों को डिस्टर्ब मत करो, आखिर यंग कपल्स को प्राइवेट टाइम देना चाहिए स्पेंड करने को। वैसे तुम हमसे बात करने चलो, हम लोग को तुम्हारे बारे में और जानना है कि फीमेल कैप्टन बनना कैसा लगता है। तो सारे कलीग्स भी यही कहने लगते हैं कि हाँ हाँ हमें ये जानना है। वो तो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाना चाह रही होती है, पर वो लोग पकड़ के उसे लेके जाते हैं और सूजी की फ्रेंड उसे इशारा कर देती है कि मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने को। फिर शैन सूजी से कहता है कि अभी तुमने मुझे जो बुलाई थी ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सूजी सोचती है कि मैंने अभी से हस्बैंड बुलाई थी। फिर वो कहती है कि मैंने बस ऐसी गलती से बोल दी थी, मेरा टंग स्लिप हो गया, तो तुम माइंड मत करना। शैन कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने माइंड नहीं किया, बल्कि मुझे तो बहुत पसंद आया, तुम्हें जब अच्छा लगे उतनी बार तुम मुझे हस्बैंड बुला सकती हो। तो सूजी फिर स्माइल करने लगती है। फिर यहाँ पर शन का फ्रेंड सभी से कहता है कि चलो कोई गेम खेलते हैं। तो फिर जल्दी से रोहान सजेस्ट करने लगती है कि सिंगिंग गेम खेलते हैं और सबसे पहले मेरी बारी होगी। तो वो लोग मान जाते हैं। फिर रोहान तो यहाँ पर शन को आकर उसे बुलाने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ आकर डुएट करो। तो वो मना करता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के साथ सिंगिंग करूँगा। तो शन का फ्रेंड कहता है कि हाँ तो देखो हमारी शन की नज़रों में सिर्फ उसकी वाइफ है, तो तुम बीच में मत आओ। एक काम करते हैं, पहले शन और उसकी वाइफ को सिंगिंग करने देते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ सॉन्ग गा लूँगा। तो फिर सभी इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं। फिर शन सुई से पूछता है कि तुम मेरे साथ सिंगिंग करना चाहोगी ना। फिर दोनों सामने आते हैं और जब सिंगिंग शुरू करते हैं तो सभी लोग को बहुत पसंद आता है और फिर सभी उन लोग की तारीफ करते हैं कि दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे थे। रोहान को तो ये सब सुनकर ही गुस्सा आ रही होती है। फिर पार्टी के बाद सभी घर जाने के लिए निकलते हैं और शन का फ्रेंड सूजी की फ्रेंड को लेकर जा रहा होता है और कहता है कि मैं इसे घर छोड़ दूंगा, ये ड्रंक है। फिर यहाँ से शन और सूजी भी निकल रहे होते हैं। तभी इतने में रोहान शन का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि देखो ना मैंने कितनी ड्रिंक कर ली हूँ, तो तुम मुझे घर छोड़ दो। तुम भूल गए क्या स्कूल टाइम में भी तुम मेरी इतनी फिक्र करते थे कि तुम मुझे घर भी छोड़ा करते थे। तो ये सुनकर फिर सूजी सोचती है यानी वो रूमर सच थी, शन अपनी इस जूनियर से सच में बहुत ही क्लोज है। तो शनिया रुआन को चिल्लाता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, सिर्फ मैं ही नहीं था बल्कि और भी सीनियर्स हमारे साथ होते थे, तो तुम ऐसे हाफ वर्ड्स बोलकर किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, समझी। तो रुआन कहती है कि लेकिन मैंने क्या ही अलग बोली। फिर वो सूजी से कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आप देख रही ना मैं कितनी ड्रंक हूँ, तो अगर शैन मुझे घर छोड़ देगा तो आप इस बात से थोड़ी ना माइंड करोगी ना, बोलो। तो सूजी कहती है शैन जो डिसीजन ले मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो शैन रुआन से कहता है कि मेरा तुम्हें घर छोड़ने जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, तो तुम यहीं वेट करो, मैं किसी को भिजवाता हूँ वो तुम्हें घर छोड़ देगा। और फिर शैन तो यहाँ से सूजी को लेकर जाता है। तो रुआन बस खड़ी दिखती रह जाती है। यहाँ सूजी सोच रही होती है कि सच में ये उसे घर छोड़ने नहीं गया। शैन फिर से कार में बैठाता है। रुआन तो बस यही सोच रही होती है कि सूजी तुमने मुझसे शैन को छीनी हो ना, लेकिन मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। दूसरी तरफ सूजी शैन से कह रही होती है कि उसे ऐसे अकेले छोड़ना सही नहीं होगा ना। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, इस पूरे एरिया में कैमरास लगे हुए, ऊपर से मैं अभी अपने ड्राइवर को भेज दूंगा तो उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो उसका सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है कि और ऊपर से मैं इतनी रात को किसी और वुमेन को ऐसे घर छोड़ने जाऊँ तो मुझे डर है कि मेरी वाइफ जेलस हो जाएगी। तो सूजी कहती है कि आखिर किसने कहा मैं जेलस हूँ। फिर शैन यहाँ कार चालू करने जा रहा होता है, तभी इतने में उसे रुआन की कॉल आती है और कॉल पर वो चिल्ला रही होती है कि यहाँ पर आके मेरी हेल्प करो। तो शैन फिर सूजी से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। सूजी भी डर जाती है कि कहीं सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। शैन यहाँ पर आकर देखता है कि रुआन को दो गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। वो जल्दी से आकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तभी सूजी मिरर से ये सब देख रही होती है। शैन उन गुंडों को डरा देता है कि वो अभी पुलिस को कॉल कर देगा, तो फिर वो भाग जाते हैं और फिर वो रुआन से कहता है कि आप छोड़ो मुझे। तो वो छोड़ नहीं रही होती है और कहती है कि मुझे अभी भी बहुत डर लग रही है। सूजी को ये देखकर अपसेट फील होता है, तो वो अपने आप को समझाने लगती है कि कोई भी बात नहीं है, आखिर हम दोनों तो बस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में, तो वो किसी को भी डेट करे, मुझे उसे क्या। फिर सूजी अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसे इस बारे में पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि शैन सच में अपने उस जूनियर को अपना फर्स्ट लव समझता होगा। तो ये कहती है कि क्या तुम मुझसे ऐसे टाइम पर ये चीज़ पूछ रही हो, लेकिन जैसा भी हो मैंने पार्टी में देखी थी कि मिस्टर शैन बस उसे अपनी छोटी सिस्टर की तरह ही समझते हैं। लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि उनकी कोई पुरानी क्रश रही है जिसके बारे में मैंने सुनी हूँ। सूजी कहती है कि क्या तुम्हें पता है वो कौन है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो नहीं पता, लेकिन शैन जैसा रिच बंदा जो कि सिर्फ अपने रिच लोगों के आसपास ही रहे तो ज़रूर उसके सर्कल में से ही कोई होगी। सूजी कहती है कि फिर तो उसके आसपास बहुत सारी लड़कियाँ होगी उसे पसंद करने वाली।
तो उसकी फ्रेंड बताती है कि हाँ वो तो है, लेकिन मिस्टर शेन के बारे में कोई और रूमर्स नहीं है, यानी कि उनकी सीक्रेट क्रश के अलावा वो किसी और को पसंद करते ही नहीं थे। तो ज़रूर वो फर्स्ट लव उनकी बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी। सूजी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो फर्स्ट लव वापस आ गई तो मेरा और शैन का जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि लगता है तुम उसे छोड़ नहीं पा रही हो, इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद करने लग गई हो, है ना। तो सूजी कहती है कि नहीं, तुम कुछ भी मत बोलो और तुम अभी अपना सोचो। और फिर वो कॉल रखती है और सोचने लगती है कि क्या मैं सच में शैन को पसंद करने लगी हूँ। वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आखिर शैन की लाइफ में कोई और है और ऐसे मैं उसके बीच में नहीं आ सकती। फिर तभी इतने में शैन जब कार में आके बैठता है तो वो सूजी को परेशान देखकर पूछता है कि कुछ हुआ है। तो कहती है कि नहीं तो, और क्या तुम्हारा सब कुछ सेटल हो गया। तो वो हाँ बोलता है। फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम मेरी और उसकी रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंड मत करना। देखो, अगर तुम भी मेरी जगह होती तो ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहती। तो कहती है कि हाँ, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। फिर दोनों साथ में जब घर जाते हैं तो सूजी फिर जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सूजी अपनी फ्रेंड के साथ जब काम की छुट्टी होने पर बाहर निकल रही होती है, तभी शैन उसका इंतजार कर रहा होता है। तो सूजी बाहर कहने लगती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ जाएगी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम कब तक मिस्टर शैन को इग्नोर करोगी, इसमें तो उनकी कोई गलती भी नहीं है और मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी इतनी केयर भी करता है तो पक्का तुम्हें ही पसंद करता होगा। तो तुम अब ज़्यादा मत सोचो और जाओ उससे अच्छे से बातें करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शैन को देखकर सूजी सोचती है कि सच में इसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं ही बस इस चीज़ की वजह से ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। फिर दोनों कार में बैठते हैं और शैन उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए पूछता है कि आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। सूजी कहती है कि ऐसा क्या, नहीं तो मैं शायद आजकल बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ तो तुम्हें ऐसा लगा होगा। शैन कहता है कि देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तो मुझे बताओ क्या रीज़न है। तो फिर वो कहती है कि क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम जिसे पसंद करते हो वो मेरी वजह से कुछ भी मिसअंडरस्टैंड करे। मुझे पता है तुम इतने सालों से किसी को पसंद करते हो। शैन ये सुनते के साथ ही उसे किस कर लेता है और कहता है कि किसी और को नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। सूजी तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या मुझे सच में इस पर बिलीव करना चाहिए। फिर दोनों घर आ जाते हैं और शैन सूजी से अभी भी एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं सच में रोआन को बस अपनी छोटी सिस्टर की तरह ही मानता हूँ और लास्ट टाइम मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था और कुछ और नहीं, तो तुम मिसअंडरस्टैंड मत करो। सूजी कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो तुम्हें पसंद करती है क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारे दोनों के बीच में इतने कनेक्शन जुड़ रहे हैं। तो शैन कहता है कि तुम जेलस हो रही हो। सूजी कहती है कि नहीं तो, तभी जल्दी से वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगा। तो फिर सूजी ये सुनकर खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि शैन अपना जब छुट्टी होने के बाद जा रहा होता है तो रोआन फिर उसे आवाज़ दे रही होती है। तो वो कहने लगता है कि हमें दूरियाँ रखनी चाहिए, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो फिर वो कहने लगती है कि हमेशा से हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड रहे, तुम आखिर मुझे ऐसे कैसे दूर कर सकते हो। तो वो कहता है कि याद रखो, मैं बस तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम जो भी ये सब सोच रही हो ना वो सब अपने तक ही रखो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना है, तो आप मुझे दोबारा परेशान मत करना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। रुआन बहुत गुस्सा हो रही होती है कि सूजी तुमने मुझसे शैन को छीन लियो। फिर जब सूजी अपना छुट्टी होने के बाद कार से जा रही होती है तभी रुआन उसको फॉलो करती है और अपनी कार से उसकी कार हिट कर देती है। तो सूजी जल्दी से फिर कार से बाहर आती है और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। रुआन कहती है कि झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सूजी कहती है कि ठीक है, फिर अभी पुलिस यहाँ पर आएगी और वो खुद ही हैंडल करेगी क्योंकि तुमने ही मेरी कार को हिट करी हो। रुआन को तो उसे देखकर ही गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं इस लड़की में है क्या, बस ये थोड़ी सी तो मुझसे ब्यूटीफुल दिखती है, बाकी इसका फैमिली बैकग्राउंड तो मेरी फैमिली के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। सूजी रुआन के ऐसे रिएक्शन से समझ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने ये जानबूझ के करी, तुम्हें पता ही कितना खतरनाक हो सकता था। तो अभी यहाँ पे रुआन अपनी गलती नहीं मान रही होती है। फिर जैसे ऑफिसर आते हैं तो वो झूठा नाटक करने लगती है कि ऑफिसर मेरे ब्रेक्स फेल हो गए थे और मैंने जानबूझ के हिट नहीं करी हूँ। तो ऑफिसर कहते हैं कि अच्छा, तो ये बस एक्सीडेंट था तो फिर आप लोग जा सकते हैं। पर सूजी कह देती है कि नहीं, मुझे इसके खिलाफ कंप्लेन करना है। फिर हम देखते हैं शैन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका फ्रेंड उसे बताने आता है कि उसे तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। यहाँ पुलिस स्टेशन में तो ये लोग रुआन को तुरंत ही छोड़ रहे होते हैं क्योंकि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। रुआन भी फिर सूजी से कहने लगती है कि देख ली ना तुमने, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो ये सब सुन चुका होता है। वो उसे चिल्ला देता है कि तुमने जो हरकत करी हो ना ये बिल्कुल सही नहीं है, और वो यहाँ पर सूजी का साइड लेते हुए उसे कह देता है कि अब दोबारा मेरी वाइफ को कभी प्रोवोक करने की कोशिश मत करना, और तुमने जो गलती करी हो ना उसके लिए मैं तुम्हारा पायलट का लाइसेंस भी रिजेक्ट करवा दूंगा। रुआन कहती है कि तुम इस मामूली सी लड़की के लिए मुझे यहाँ से निकलवाने का सोच रहे हो। शेन कहता है कि पहली बात तो ये कि ये मेरी वाइफ है, और दूसरा ये जो तुमने गलत काम खुद करी हो उसकी तुम्हें सजा मिलने वाली है। तो फिर वो कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ इस सिटी में रिकमेंड करे थे और अब तुम ही मुझे फायर करवा रहे हो। तो शैन उसे चिल्लाता है कि मैंने बस तुम्हारे डैड की अच्छाई की वजह से तुम्हारी हेल्प करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हारे जैसे टैलेंटेड पर्सन की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन ही गलत थे। तुमने तो मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो, तो ये तो बस तुम्हारे लिए छोटी सी पनिशमेंट है।
वो यहाँ से सूजी को लेके जाने लगता है तो रुहान उसे मनाने लगती है कि प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, नहीं तो फिर मेरे डैड को पता लगेगा तो वो मुझे अब्रॉड भेज देंगे। तो शेन कह रहा है कि अच्छी बात है ना, तुम्हारा वहीं जाना सही है, और वो चला जाता है। फिर सूजी को घर लाने के बाद शेन उसे यकीन दिलाने लगता है कि रुहान अब कभी उसके सामने नहीं आएगी और वो अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो सूजी कहती है कि तुम मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। शेन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो आखिर मेरी ड्यूटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। वो उसे कहता है कि तुम थकी होगी तो अब तुम रूम में जाओ, रेस्ट करो। नेक्स्ट डे सूजी और शैन दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, मतलब कि शैन फ्लाइट चला रहा होता है और सूजी उसी की फ्लाइट की आज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होती है। काम खत्म होने के बाद जब वो यहाँ जा रही होती है तभी उसे यहाँ लीव मिल जाता है और कहने लगता है कि वो उसके साथ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहता है। सूजी उसे मना करने लगती है तो वो अपने फीलिंग्स के बारे में उसे फिर से ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि अब झूठ बोलना बंद करो, तुम बस मुझे अपनी स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। तो भी ली मान नहीं रहा होता है और वो सूजी को परेशान करने लगता है। तभी यहाँ पर सूजी की साइड लेने के लिए शेन पहुंच जाता है और ली को फायर करवा देता है। मैनेजर का तुरंत ही ली को कॉल आता है और वो उसे कह देता है कि वो उसे सस्पेंड करे। फिर यहाँ से सूजी तो शेन के साथ चली जाती है और सूजी की फ्रेंड भी इस ली को कह देती है कि तुम एक स्कम बैग हो, तुम ये डिजर्व करते हो। फिर हम देखते हैं कि सूजी एक इंटरव्यू के लिए गई होती है जहाँ पर एक हेटर उसके ऊपर कोई ड्रिंक फेंकने आ जाती है तो जल्दी से वो लोग उससे बचा लेते हैं। गार्ड उस लड़की को पकड़ लेते हैं तो वो बता देती है कि सूजी की अडॉप्टेड सिस्टर लिन ने ही उसे ये काम करने को ऑर्डर दी थी। तो फिर लिन भी यहाँ चिल्ला कर कह देती है कि वो सूजी से जेलस है कि वो स्टेज पर कैसे आई है, इसलिए उसने ऐसा करी। तो शन तो उसे सबक सिखाने के लिए तुरंत ही कॉल लगा रहा होता है पर सूजी बेहोश होने लगती है तो वो लोग फिर उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यहाँ पर सूजी के मॉम डैड भी आए होते हैं और वो झूठा उसका केयर करने का नाटक कर रहे होते हैं। तो सूजी यहाँ पर उन्हें बातें सुना देती है तो फिर वो उसके ऊपर हाथ उठाने जाते हैं पर जल्दी से शैन उनका हाथ रोक देता है। फिर लेना अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर आखिर तुम डैड को ऐसा कैसे बोल सकती थी। सूजी की मॉम अभी भी उसका यूज़ करना चाह रही होती है क्योंकि शैन आखिर सूजी की साइड है। तो सूजी मना कर देती है और कह देती है कि वो उनके साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती है क्योंकि आज तक कभी उन लोगों ने उसे अपनी बेटी मानी ही नहीं। तो यहाँ पर उसके डैड गुस्सा होने लगते हैं तभी शैन के गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और शैन ऑर्डर दे देता है कि इन्हें यहाँ से निकाल कर बाहर फेंको। आज से और इसी वक्त से मेरी वाइफ का अब इन लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर सूजी अपनी लाइफ में शैन के साथ खुश होती है तो इस बात से ली को बहुत जेलसी होती है। वो उसे ब्लैकमेल करने पहुंच जाता है कोई फोटोज़ को लेकर और उसे पैसों के साथ मिलने के लिए बुलाता है। तो सूजी यहाँ पहुंचती है और उसे पैसे देने लगती है पर यहाँ पर उसने पहले से पुलिस को बुला के रखी होती है जो कि उसे अरेस्ट करके लेके जाते हैं। जब शैन को इस बारे में पता लगता है तो फिर वो सूजी से मिलने पहुँचता है। सूजी यहाँ अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की ग्रेव के पास आई होती है और वो उनसे बात करते हुए अपसेट होती है तो शैन आकर फिर उसे कंफर्ट करता है। फिर उसे यहाँ से लेकर जाता है और अचानक से उसे शादी का प्रपोजल देता है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि वो उसे काफ़ी टाइम से लाइक करता है और वह असल में उसे स्कूल टाइम से पसंद करता है। सूजी काफ़ी शॉक होती है और वो भी उसे बताती है कि वो भी उसे बहुत लाइक करने लगी है। फिर दोनों फाइनली अपनी वेडिंग सेरेमनी करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।